नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पॉकेट पावर। आज बात करेंगे व्हाई डू मिडिल क्लास इंडियंस स्टे ब्रोक फॉर एवर, और एंड में ये भी बताएंगे कि आप इस जेल से कैसे निकल सकते हैं। सो रेडी, लेट्स रोस्ट आवरसेल्व्स। तो सैलरी या इनकम आपकी अकाउंट में क्रेडिट होती है और निकल भी जाती है वैसे ही, बिल्कुल उसेन बोल्ट की रनिंग की तरह। 40% ईएमआई या रेंट में, 25% स्विगी जोमेटो, 20% बिजली का बिल। और बचता क्या है? जो भी बचा उसमें कभी किसी कजिन की शादी आ जाती है या किसी डॉक्टर का बिल आ जाता है। इसका रिजल्ट क्या है? जीरो सेविंग्स एंड फुल टेंशन। हम इंडियंस को दोस्तों इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बिल्कुल नहीं चाहिए, हमारे रिलेटिव्स ही काफी है इस सब के लिए। कजिन ने अगर एक नया आईफोन लिया तो हमें लगता है हमें भी पुराना वाला अब अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्त गोवा ट्रिप पर जा रहा है तो तुम भी जाओगे, है ना, भले ही ईएमआई लेकर जाओगे। शादी 15-20 लाख तो बेसिक पैकेज है अब। ट्रूथ बॉम्ब, जो दिखता रिच है वो एक्चुअली ईएमआई रिच है। रियल अमीर लोग चुपचाप रहते हैं। हर साल दिवाली पर गोल्ड खरीदना है, नया फ्लैट या नया शॉप भी देखना है तो बिल्डर को एडवांस देना पड़ेगा। गोल्ड देता है जनाब आपको 7 से 8% एनुअल रिटर्न, रियल एस्टेट अराउंड 6% आफ्टर टैक्सेस, हेडेक एक्सेट्रा। और अगर आप लकी हैं तो वरना कोर्ट केसेस के चक्कर कटते रहेंगे। इससे बेहतर है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको 12 से 15% एवरेज तो रिटर्न दे ही देते हैं। इतना तो हमने 20 सालों में देख ही लिया है। भाई ट्रेडिशन में अगर रह जाएंगे तो गरीबी भी ट्रेडिशनल हो जाएगी। रिटायरमेंट प्लानिंग को हम कभी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। देख लेंगे यार, 25 साल की अगर एज है तो रिटायरमेंट, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 35 साल बच्चे की स्कूल फीस पहले। 45 के हैं तो अब तो काफी लेट हो गया है। 55 साल के हैं तो बेटा थोड़ी हेल्प चाहिए। डीले का फाइन इतना भारी है कि इनकम टैक्स भी शर्मा जाए। सो गाइस, वेक अप। अक्टूबर 2025 तक का महीने का एक इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स शेयर करती हूँ। हमारे देश में जितने भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, उनके लगभग 30% इक्विवेलेंट ही इन्वेस्टमेंट हुई है हमसे, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स से। तो हमारा नेशनल स्पोर्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। भाई साहब, आपको 6.5 से 7% इंटरेस्ट मिलता है, उस पे 30% टैक्स लगेगा। रियल रिटर्न आपका 4-4.5% है। हमारे देश का इन्फ्लेशन 7% या ऊपर है। तो मतलब हर साल आपकी पैसे की परचेसिंग पावर तो कम ही हो रही है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट, आई टर्म इट एक्चुअली एज अ फिक्स्ड डिप्रेशन, यानी ये स्लो मोशन में फाइनेंशियल सुइसाइड है। तो फाइनली इस साइकिल को ब्रेक कैसे करेंगे? ये सारा ड्रामा बंद कर देना है हमें। ब्रोक रहना डेस्टिनी नहीं, चॉइस है। तो 5 चीजें करिए आज से। हर रुपए को ट्रैक करिए। यस, आई मीन एवरी एक्सपेंस नीड्स टू बी ट्रैक्ड। 6 महीने कम से कम का इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपके पास। और इन्वेस्टमेंट आपको आज ही से शुरू करना है, भले ही वो 500 से 1000 रुपए हर महीने हो, बट आज ही से इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। थोड़ा थोड़ा रिटायरमेंट की तरफ भी ध्यान दीजिए जनाब। पीपीएफ, एनपीएस, किसी भी प्रोडक्ट में जो आपको समझ आता है उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करिए, क्योंकि वो आपके रिटायरमेंट की नींव रखता है। और शर्मा जी के बेटे से कंपैरिजन बंद करिए। एक बात आपको फिर से बताना चाहूंगी, पैसे मैनेज नहीं करेंगे तो वो तुम्हें मैनेज करेगा। एंड ट्रस्ट मी, दैट्स अ डिजास्ट्रस सिचुएशन। सो कंक्लूजन ये है कि मिडिल क्लास ब्रोक इसलिए रहते हैं क्योंकि हम जीते पास्ट में हैं अपने, और फ्यूचर इंस्टाग्राम पे। सो आज से ये बदलिए, इन्वेस्टमेंट करिए और लाइफ में सुकून पाइए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग पॉकेट पावर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।